नाउ लेट अस लुक व्हेन, अभी तक तो हमने देखा कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी. नाउ व्हाट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट? तो उस केस में व्हाट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल? नाउ व्हेन E, B and V are perpendicular, these three are mutually perpendicular. तो उस केस में क्या होगा? लेट अस सपोज V इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और B Z डायरेक्शन में है. तो क्या होगा? नाउ इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बट वन पर्टिकुलर केस इज व्हेन इफ द पार्टिकल इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड. अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इट इज मूविंग स्ट्रेट वे, तो दैट मीन्स कि क्या होगा? फोर्स एक तो इधर लग रही है विच इज Q इंटू ई इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स कहां पे लगेगी अब इसके ऊपर? V क्रॉस B, यानी नीचे की डायरेक्शन में. दैट मीन्स कि नीचे की डायरेक्शन में, विच इज QVB. सो इन दैट केस जब अनडिफ्लेक्टेड जा रही है, सो तब QE इज इक्वल्स टू QVB. दैट मीन्स कि V विल बी इक्वल्स टू E अपॉन B. ये लेकिन एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है? उस केस में वेलोसिटी ये होगी, राइट? नाउ वी कम टू द सेकंड केस व्हेन E and B आर पैरेलल टू ईच अदर एंड V कैन बी एट एनी एंगल. लेट अस सपोज कि हमारी जो V है, EB इस डायरेक्शन में है एंड BB इस डायरेक्शन में है, which is parallel to the x-axis. Let us suppose now this is the y and this is z. So what will happen कि अगर v जो है हमारा it is moving at some angle to x, तो उस केस में क्या होगा? इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में. जब y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा that will be experiencing some force due to the magnetic field, ठीक है? और जो x कंपोनेंट होगा दैट विल, उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज एक फोर्स x डायरेक्शन में लग रही है विच इज Q इंटू E. दिस शुड बी इक्वल्स टू मास इंटू A. सो A विल बी इक्वल्स टू QE बाय M I कैप, राइट? तो Vx की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी V नॉट cos अल्फा प्लस A इंटू डी. V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो U की वैल्यू डाल दी विच इज V नॉट cos अल्फा. A क्या है? QE बाय M, वो जो हमने यहां पे कैलकुलेट करा था. सो दिस इज द Vx, ठीक है? ये हो गई हमारी Vx. नाउ जो y कंपोनेंट था उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी. वो फोर्स क्या होगी? V. लेट अस सपोज y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, y ये है, ये x है एंड दिस इज z, ठीक है? y डायरेक्शन में V है, हम इधर कर्ल करते हैं. नाउ टुवर्ड्स x हमारा B है, तो फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में. सो व्हाट विल हैपन इज कि एक जो वो है वो इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी ऐसे रोटेट करेगा. इफ दिस इज द ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक पार्टिकल जो है हमारा ऐसे भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो उसके लिए किसी भी टाइम पर वी वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा? वी नॉट साइन अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी, राइट? ये होगा. And Vz component will be V naught sin alpha into cos of omega into t. Sorry, ये जो होगा this will be cos omega t and this will be sin omega t. Because ये कैसे देखते हैं हम कि कौन सा क्या होगा? अगर टाइम t is equal to 0 है तो सारी वेलोसिटी जो है V नॉट साइन अल्फा इट इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. तो इसलिए y एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं t को 0 पुट कर दूं, सो दिस शुड बी v नॉट साइन अल्फा. अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर vz की वैल्यू कितनी होगी? साइन ओमेगा t की वैल्यू 0 होगी. सो vz विल बी 0. तो इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है? तो दीज आर द थ्री वेलोसिटीज व्हेन E and B आर पैरेलल टू ईच अदर. तो किसी टाइम पे हम नेट वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं विच इज Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप. ऑल्दो अभी तक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया है आईआईटी में एंड इट इज नॉट आल्सो एक्सपेक्टेड, बट ये है कि इसके अंदर जो बेसिक है, मतलब एक दो क्वेश्चन आपकी बुकलेट में दे रखे हैं, आप जो एग्जांपल्स हैं, एक मैं कराऊंगा भी, दूसरा आप खुद भी ट्राई करेंगे.
जो ज़्यादा टफ एग्जाम्पल होगा, अब थोड़ी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तब क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो लग रही है तब क्या होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन दोनों का मिलकर एक क्वेश्चन बनना इज सम काइंड ऑफ अ हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप टफ क्वेश्चन ना करें, बस जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिमाग में रखें। अगर कोई टफ आ भी गया तो बेसिक कंसेप्ट्स के बेस पर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू शुड गो फ्रॉम द बेसिक्स, ऑलराइट।